श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 42वें श्लोक और 43वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। पार्थ, हे प्रथानंदन, कामात्मनः, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गपरा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदवादरता, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अन्यत भोगों के सिवाय और कुछ न अस्ति है ही नहीं, इति ऐसा वादिनः कहने वाले हैं, अविपश्चितः, वे अविवेकी मनुष्य, इमाम, इस प्रकार की, याम, जिस, पुष्पिताम, पुष्पित, दिखाओ, शोभायुक्त, आडंबरपूर्ण, वाचम, वाणी को, प्रवदन्ति, कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तथा भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं को करने वाली है। अर्थात हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की, जिस पुष्पित, दिखाओ, शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे होते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं, मतलब कामना के प्रतीक ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता दिखाई ही नहीं देती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता, कामना के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उनको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मानः हैं। स्वयं तो निरंतर नित्य ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ हो ही नहीं पाता, पर कामना आती जाती रहती है, घटता बढ़ता रहता है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप के अलग भान की अनुभूति होती ही नहीं है। स्वर्ग परा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग परा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में करते हैं। इसलिए वे वेदवादरता हैं,
उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका प्रमुख लक्ष्य होता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को ही कहा करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य यह है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी अस्थाई फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें अस्थाईपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदानम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म को फल में परिणत करने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह की पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय के 24वें श्लोक।